आज भी हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जब बात करते हैं तो उनका कायदे तज्ञ होना, भारतीय घटना का शिल्पकार होना या नौकरी जैसे सुरक्षित वातावरण में खुद को नाबंदिश करते हुए राष्ट्र के प्रति सदा समर्पित रहने वाले एक समाज सुधारक के तौर पर ही ज्यादातर बात करना चाहते हैं। तो ऐसे पूरे देश और दुनिया की दशा और दिशा बदल कर रख देने वाले महान नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हो गया था। वो एक जागतिक दर्जा के वकील और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र होने के बाद में प्रगति की ओर जाने के लिए सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज जब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है तो उनके बारे में मैं 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप सच में चकित हो जाओगे। तो चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो 10 बातें कही गई है उन्हें एक के बाद एक सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सरनेम एक्चुअली में अंबावडेकर था, जो महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी जिले के अंबावडे इस गांव से उनका सरनेम पड़ गया था। सातारा में उनके वर्ग शिक्षक रह चुके महादेव अंबेडकर जी ने उनका अंबावडेकर ये सरनेम बदलते हुए उन्हें खुद का अंबेडकर ये सरनेम दे दिया था। अब सुनते हैं दूसरी बात। 1947 में जब भारत को स्वतंत्र मिल गया था तो B.R. अम्बेडकर भारत के पहले कायदा मंत्री बन गए थे। उन्हीं के कार्यकाल में ज्यादातर आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को जड़ से मिटाने के लिए जो भी कायदे और समाज सुधारने के लिए जो भी मसूदे बनाए गए उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब सुनते हैं तीसरी बात। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब नियुक्त किया गया तो उसी समिति ने या मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज का जो संविधान हमें देखने को मिल रहा है उसे बढ़िया तरीके से बनाने की जवाबदारी ठीक से निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश में कामगार कायदों सहित बहुत सारे कायदों में बदलाव किए थे। कहा जाता है कि कामगारों के लिए 8 घंटे का दिन का काम या दिवाली का बोनस, इन बातों के पीछे मुख्यतः भीमराव अंबेडकर जी थे। साल 1942 में भारतीय कामगार परिषद के 7वें अधिवेशन में भारतीय कामगारों के लिए 12 घंटे से 8 घंटे का वर्क कल्चर उन्होंने ही लाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में भारत के बाहर डॉक्टरेट पदवी हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र में PhD करने वाले वो पहले थे। और तो और साउथ एशिया में अर्थशास्त्र में ही डबल डॉक्टरेट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। उन्होंने भारत की संसद में हिंदू कोड बिल पास होने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था। उस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सिर्फ विवाह और वारसा हक में महिलाओं को समान अधिकार देना था। जब ये विधेयक किसी भी कारणवश नामंजूर हो गया तो उन्होंने कायदा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने 3 साल की पढ़ाई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र में 29, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में 6, तत्वज्ञान में 5, मानव शास्त्र में 4 और राजकारण में 3 और तो और प्राथमिक फ्रेंच और जर्मन भाषा में एक अभ्यासक्रम पूरा कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट इस पुस्तक में बिहार और मध्य प्रदेश के विभाजन के ऊपर सर्वप्रथम सूचना दे दी थी। तब जाके आज 45 सालों बाद झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सेपरेट हो गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और गुजराती इन 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके बावजूद 21 साल तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास भी किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध का खुले आंखों वाला पहला चित्र बनाया था, क्योंकि उसके पहले दुनिया भर में जितने भी पुतले या चित्र बनाए गए उनमें भगवान बुद्ध की आंखें बंद ही देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में रोचक तथ्य बन गई थी। आपको अगर मेरी बातें पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।